नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला और आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज सर्विस। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला आज की बड़ी हेडलाइन से। बिहार में लागू होगा राज्यपाल शासन, नीतीश दे सकते हैं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा। प्रवासी मजदूर मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिस्टर एस पांडे ने वाराणसी में WNS ब्यूरो चीफ DS मिश्रा से एक खास प्रेस वार्ता में बताया कि बिहार की राजनीति में एक बहुत बड़ी हलचल होने जा रही है और जल्द ही बिहार में राज्यपाल शासन लागू होने की पूरी संभावना है। आगामी 12 फरवरी को बिहार विधानसभा में बहुमत साबित होने से पहले ही नीतीश कुमार रिजाइन कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि लगभग 20 से 22 विधायक JDU से टूटकर अलग दल बना रहे हैं ताकि वे राष्ट्रीय जनता दल पार्टी को समर्थन दे सकें, क्योंकि वे JDU से टूटकर अपना अलग दल बनाएंगे नहीं तो उनकी सदस्यता चली जाएगी और वो राष्ट्रीय जनता दल को समर्थन नहीं दे पाएंगे, क्योंकि जब तक 2/3 सीटें नहीं बनेंगी तब तक बहुमत सिद्ध नहीं होगा। मिस्टर एस पांडे ने आगे कहा कि जैसे 45 में से JDU के 15 विधायक नहीं निकलेंगे बल्कि 8 निकलेंगे या 10 निकलेंगे तो ऐसे में सदस्यता रद्द हो सकती है जब तक कि कुल 2/3 की संख्या ना निकले। इसलिए नीतीश कुमार का कहना है कि अविश्वास प्रस्ताव ना पास हो उससे पहले ही 12 फरवरी से पहले मैं रिजाइन कर दूं और राज्यपाल बिहार में गवर्नर रूल लागू कर दें तथा फिर से चुनाव की घोषणा हो जाए, क्योंकि जब नीतीश इस्तीफा देंगे तो 12 फरवरी को बहुमत साबित करना रद्द हो जाएगा। लेकिन यहाँ भी नीतीश की एक शर्त है। नीतीश का बीजेपी हाईकमान को कहना है कि मेरे इस्तीफे के बाद और राज्य में राज्यपाल शासन लागू होने के बाद बिहार का विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ हो। वहीं बीजेपी का इस पर कहना है कि ऐसा नहीं होगा, पहले लोकसभा का चुनाव और फिर 6 महीने के बाद विधानसभा का चुनाव होगा और यही चुनावी पेच नीतीश और बीजेपी के बीच फंसा हुआ है। उधर JDU के 20 से 22 विधायक भी अपनी सदस्यता के चलते अपना अलग दल बनाने की सोच रहे हैं। और अगर बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस की सदस्यता जाना तय है, क्योंकि उनके पास बहुमत तो दूर अपनी सदस्यता बचाने भर के भी विधायक नहीं हैं। इसलिए नीतीश कुमार राज्यपाल को इस्तीफा देकर 12 फरवरी के विश्वास मत परीक्षा को भंग करा सकते हैं और उनका मोदी और अमित शाह से यही मांग है कि राज्य का चुनाव लोकसभा के साथ हो और राज्यपाल शासन में ही हो। लेकिन बीजेपी इस पर तैयार नहीं हो रही है। इसी पर दोनों के बीच लड़ाई चल रही है। बीजेपी का कहना है कि अभी चुनाव हुआ तो नीतीश कुमार को बीजेपी हाईकमान की बात माननी पड़ेगी। अगर बीजेपी 40 में से 30 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ती है और नीतीश को 10 सीटें ऑफर करती है तो नीतीश कुमार बीजेपी के दबाव के चलते इनकार नहीं कर पाएंगे। फिर बाद में भले ही उनको विधानसभा चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने का प्रस्ताव मिले,